सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू द रिव्यू ऑफ भुज मूवी। और जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, क्या इसमें बढ़िया है और क्या इसमें घटिया है और कितनी इसकी रेटिंग है, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस रिव्यू में। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना। तो सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि क्यों मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता, तो लीजिए आज आपकी वेट ओवर हो गई और मैंने अपना चेहरा रिवील कर दिया है। तो आज हम बात करते हैं भुज के रिव्यू की। तो आज ही सुबह ये मैंने मूवी देखी है और मूवी की शुरू से लेके एंड तक मुझे फेक वाली फीलिंग आ रही है। मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है लगातार कि क्यों इस मूवी को बॉलीवुड वाला तड़का लगाया गया। क्योंकि कल ही मैंने शेरशाह मूवी देखी और शेरशाह मूवी देखने के बाद भुज मूवी देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब भूल जाइए भुज मूवी को। और अगर आपने शेरशाह मूवी अभी नहीं देखी है तो आपका चांस है कि भुज मूवी आपको थोड़ी सी इम्प्रेस कर दे, क्योंकि इसमें बहुत ही घटिया लेवल के VFX डाले हुए हैं। और अगर हम बात करें इस मूवी की कहानी की तो शुरू से लेके एंड तक कहीं भी इस कहानी का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इतनी इंस्पायर करने वाली सच्ची घटना पर आधारित है इस मूवी की, लेकिन वो इम्पैक्ट तो कहीं भी नहीं पड़ रहा है। मतलब टोटली ज़ीरो है, उस सच्ची घटना के करीब तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या ही कहूँ यार। अभी अगर मैं आपको वो सच्ची कहानी ऐसे ही बोल के 20 मिनट में सुना दूँ तो भी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उतना इम्पैक्ट ये 2 घंटे में नहीं डाल पाए। मतलब कहानी में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब कहानी मिक्स हो जा रही है। कहीं पे ये शॉट डाले हुए हैं, कहीं पे वो शॉट डाले हुए हैं, बीच में गाने चल रहे हैं और बीच में कोई रोमांटिक एंगल दिखाया जा रहा है। कुछ मतलब का ही नहीं है। इनको सीखना चाहिए शेरशाह मूवी से कि कैसे उन्होंने एक सच्ची घटना को, इतनी इंस्पायर करने वाली कहानी को इतने सच्चे तरीके से दिखाया, इतने सिंपल तरीके से दिखाया कि उसका इम्पैक्ट फुल टू पड़ रहा है, 100% इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। लेकिन इस कहानी को इतना ख़राब कर दिया इन्होंने। इसकी ओपनिंग में ही जो प्लेन वाला सीन दिखाया गया है उसके VFX से ही मुझे पता चल गया था कि इसमें बॉलीवुड वाला तड़का लग चुका है कि इस फिल्म में आगे चल के क्या होने वाला है। और जिसका मुझे डर था वही हुआ। सारी की सारी फिल्म बकवास निकली। मतलब टोटली 2 घंटे वेस्ट और कहानी समझ में कुछ भी नहीं आई। और अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो करैक्टर्स का भी इम्पैक्ट किसी का नहीं पड़ रहा है। इस फिल्म में कहानी दिखाने की कोशिश की गई है मिस्टर विजय कार्निक की, मतलब उनकी बहादुरी की, लेकिन उसको स्क्रीन पे टाइम दिया गया है बिल्कुल 20 से 25 मिनट का। और उसमें भी ये सिर्फ 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के शॉट दिए गए हैं। मतलब कहानी में कुछ भी कंटिन्यू नहीं चल रहा है। कुछ शॉट यहाँ के दिए गए हैं, कुछ शॉट वहाँ के दिए गए हैं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। और बात करें पहले अजय देवगन की, सबसे पहले तो उसकी एंट्री कुछ भी हीरो वाली एंट्री है ही नहीं। बिल्कुल एक नॉर्मल जीप में बैठ के उसको एंट्री दी गई है। VFX के साथ, घटिया VFX के साथ कहानी से कोई भी अटैचमेंट नहीं हो पाती है। और बात करते हैं एमी विर्क की, जो इस मूवी के सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ख़राब VFX उसकी मौजूदगी को बहुत ही ख़राब दिखा रहे हैं और डायरेक्शन भी ऐसी कि उसके डायलॉग्स को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। एडिटिंग में इतना घटियापन, जो सच्ची कहानी होती है उसको असलियत के बिल्कुल नज़दीक रखना चाहिए। और इसमें संजय दत्त को हनुमान के बराबर दिखाया गया है कि सुपर हीरो है और एक हाथ से ही 10-15 को मार डाला है। और एक सीन में तो ऐसा है कि वो जंप मार के एक टैंक पे चढ़ जाता है। ऐसा असल में होता है क्या? लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है घटिया VFX के साथ, उसका तो मतलब कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस मूवी में। और इस मूवी को तो सुपर फ्लॉप ही कहना चाहिए। और जो इस मूवी का मेन अट्रैक्शन था कि जो औरतों ने मिलके इस एयर स्ट्राइप को बनाया था, वो तो सीन इसमें दिखाया ही नहीं है। एयर स्ट्राइप को तो दिखाया ही नहीं है। उसको बनाते हुए जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब उसको दिखाया गया है कि एक गड्ढा है जो बॉम्ब गिरने से बना है और उसको भरने में लगे हुए हैं बस। उसके अलावा एयर स्ट्रिप का कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और एयर स्ट्रिप को तो मेनली दिखाया ही नहीं गया है इस मूवी में पूरी तरह। तो टोटली 100% डिसअपॉइंटेड है।
और इस मूवी को अगर स्टार्स की बात करें तो 5 में से 1 स्टार ही मिलेगा, और वो भी इन मेन एक्टर्स की गुड एक्टिंग के लिए, जो उनका एक्सपीरियंस इस मूवी में बोल रहा है। बाकी डायरेक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स सब के लिए इनके स्टार्स 0, और टोटली फ्लॉप मूवी है ये। इसको देखने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और रिव्यूज़ के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।